नमस्कार साथियों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स SSC की ओर से बहुत सी वैकेंसियां अब निकाल दी गई हैं। 1265 वैकेंसियां अब नंबर में यहाँ दी गई हैं। ये ओपनिंग डेट जो इसकी रही थी वो 26/5/2026 थी, जिसकी कि लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 23/6/2026 तक रहेगी। तो समय रहते आप इस फार्म को अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भरिएगा। इसके कुछ एक जो पोस्टेज वगैरह दी गई हैं, जो कोई वैकेंसीज़ हैं, आप उन पे नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, किस कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं। क्योंकि ये 1265 क्लर्क की पोस्टेज हैं, तो आप थोड़ा सा अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जाँच लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 141 पोस्ट जो कि 31/12/2025 के अनुसार थी और 62 इसमें एंटिसिपेटेड रहे। शेड्यूल कास्ट के लिए डेप्राइव्ड और अदर जो OSC है या फिर शेड्यूल कास्ट DSC के नाम से जाने जाते हैं, वो आप 118 वैकेंसीज हैं और 24 उसमें एंटिसिपेटेड है। ऐसे ही OSC के लिए 102 पोस्ट और 21 एंटिसिपेटेड बताई गई है। बैकवर्ड क्लास BCA और BCB के लिए भी यहाँ वैकेंसीज का पूरा चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो बेंचमार्क है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन रहते हैं, उनके जो फिजिकल जो कैटेगरी रहेगी हैंडीकैप्शन की, वो आप यहाँ नोट करिएगा और उसी हिसाब से यहाँ वैकेंसी भी उनकी दी गई है और उसके भी यहाँ एंटिसिपेटेड जो वैकेंसीज है वो दी गई है। तो आप अपने जो भी है, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा इस चीज़ को। इसमें एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 चीज़ें लिख दी गई हैं। जो इसमें एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा मतलब आप हरियाणा के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ये वैकेंसी अलग से इंक्लूड की गई हैं। जैसे जर्नल है, डिप्राइव्ड है, DSC है, OSC है, BCA, BCB, ये सब अलग से है। ये हरियाणा के ESM जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं और अलग से उनके लिए एंटिसिपेटेड वैकेंसीज भी यहाँ दी गई हैं। इसके साथ ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा, फिर से बात कर लेता हूँ, चूँकि ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बट ये जो EWS का जो फीचर है, वो जो आप ये रिजर्वेशन मान लीजिए, तो वो हरियाणा के लिए ही लागू कर रखा है इन्होंने। 113 वैकेंसीज है क्योंकि जहाँ हरियाणा मेंशन कर रखा है, और ऐसे ही ये 26 एंटिसिपेटेड है टोटल। और स्पोर्ट्स कोटा भी देखिए हरियाणा का मेंशन किया है इन्होंने, और इसी हिसाब से 7 एंटिसिपेटेड है। टोटल ऑफ नंबर ऑफ पोस्टेस है वो इस कदर है 1015, जो 31/12/2025 के अनुसार थी, जैसा कि आप यहाँ डेट में देख सकते हैं। और अलग से 250 समथिंग पोस्ट है जो मैंने अभी पढ़ी, 250, हाँ, ये अलग से है। अभी आप इसकी डेट भी यहाँ देख सकते हैं, 30/6/2026 के अनुसार हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया कैटेगरी के अनुसार, तो उनका जो भी अपना शॉर्ट फॉर्म होता है वो उसका जो दिया गया है, वो शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। जैसे LV का मतलब लो विजन है, HS मतलब हार्ड ऑफ हेयरिंग, 1 आर्म 1 लेग, BL मतलब बोथ लेग, AL 1 आर्म एंड 1 लेग। ऐसे ही कैटेगरीज वाइज है, डिसेबिलिटी की जो जितनी भी कैटेगरीज होते हैं उनका जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ स्पेशल मेंशन कर रखी है कि ये जो वैकेंसियाँ हैं जो आप देख सकते हैं, ये वैकेंसियों को कम ज़्यादा करने का पूरा जो अंडर रहेगा, इनमें ऊपर नीचे हो सकती है, ये टेंटेटिव वैकेंसियाँ मान सकते हैं आप। और एक चीज़ यहाँ विशेष तौर पर बताई गई है, ये जो जितनी वैकेंसी हैं इनमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है, मतलब आपको नोटिस भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये वैकेंसियाँ ऊपर नीचे हो सकती हैं, कम ज़्यादा की जा सकती हैं। और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में ही ये अप्लाई करेंगे। इन्होंने यहाँ लिख दिया है कि किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन है वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, जो रिजर्वेशन के अदर स्टेट के जो कैंडिडेट रहेंगे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अदर जो जेंडर कॉलम में अदर का जो सिलेक्शन करेंगे, उनके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। इस फार्म के लिए एज लिमिट जो यहाँ दी गई है वो मिनिमम है वो 18 साल है सभी कैटेगरीज में, और अधिकतम है जो जनरल के लिए 42 साल है, और बाकी शेड्यूल है, बैकवर्ड क्लास है और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए अलग अलग दी गई है। जैसे शेड्यूल के लिए यहाँ 47 लिखी गई है, बैकवर्ड के लिए भी 47 है, 5-5 साल का जहाँ एज रिलेक्शन दिया गया है। इसके साथ ही जो फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन रहते हैं वो 10 साल का एज रिलेक्शन यहाँ है। और एक्स सर्विसमैन है, जो भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंसीज है, जबकि मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 ही है और मैक्सिमम अलग अलग कर दी गई है। जैसे 45 साल यहाँ दी गई है, 47 साल इसमें जो अनमैरिड वुमेन है, बेब्स है, मिलिट्री पर्सन है, ये सब यहाँ आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म को फिल करिएगा। चलिए क्वालिफिकेशन पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आपके पास इस क्लैरिकल डिपार्टमेंट के अगर पोस्ट आप पाना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो आर्ट्स से होनी चाहिए या साइंस से होनी चाहिए, या इससे इक्विवेलेंस होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्पेशल स्प्रेडशीट में, मतलब आपको क्लरिकल डिपार्टमेंट कंप्यूटर में आपको टाइपिंग करना और वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट को कैसे आप चलाना है उसके लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें आगे अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही एडिशनल में क्या कह रहे हैं, ये आपके पास 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत से एक सब्जेक्ट से आप पास होने चाहिए, माने आपके पास +2 है, BA है, MA है विद हिंदी 1 ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए बिफोर कट ऑफ डेट ऑफ क्वालिफिकेशन। मतलब क्या है कि अगर आज की जो लास्ट डेट है वो 23 है, तो उससे पहले पहले आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन अधूरी है और आप इस फॉर्म को भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 23/6/2026 से पहले पहले आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा फीस के बारे में देखिए, सबसे पहली बात जो नोट करने वाली है वो है नॉन रिफंडेबल, यानी अगर आपने एक बार फीस काट दी, फार्म आपका कैसा भी है, अच्छा बुरा जैसा भी आपने भर दिया गलत सही, आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। इसमें एक बार कट गई मतलब आपकी फ़ीस गई। तो इसीलिए जो भी फार्म आप भरेंगे तो उसको इतने ध्यान से करिएगा कि आपकी तरफ से कोई कमी ना हो। तो यहाँ आप देखिएगा कैटेगरी अनुसार मेल फीमेल SC DSC OSC BCA BCB ESM EWS ऑफ हरियाणा, ध्यान से देखिएगा हरियाणा का जिक्र कर दिया। इसका मतलब ये जितनी भी रिजर्वेशन है फीस में जो छूट दी जा रही है वो सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए ही है। एग्जामिनेशन जो चार्ज है ऑनलाइन फैसिलिटी जो चार्ज रहेगा वो 550 है और एग्जामिनेशन फीस 160 है। टोटल 710 रुपये आपको चार्ज लगेगा। और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए कोई फीस नहीं है, मेल है फीमेल है नो मैटर। ऑल कैटेगरीज मेल के लिए 500 और टोटल 1200 और ऑल अदर कैटेगरीज ऑफ फीमेल तो वो ये आपका 550 और 875। मतलब बाहर के स्टेट के जो जनरल कैटेगरी में जाएंगे वो 1200 देंगे और अगर बाहर के कैंडिडेट हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी है लेकिन वो फीमेल है तो वो 875 के साथ ही आगे चली जाएगी। इसके अलावा यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो एडमिट कार्ड के रिलेटेड भी कुछ जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पे ही अपलोड होगा, आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप SSC.gov.in पे जाके आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, तब आप देखेंगे। और इसमें एक खास चीज़ उन्होंने जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि एडमिट कार्ड आने से पहले भी आपको ईमेल और SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा, तो आप टाइम टू टाइम अपना ईमेल ID वगैरह चेक करते रहिएगा, तो आपको परेशानी एडमिट कार्ड पाने में नहीं होने वाली। इसके साथ ही एप्लीकेंट शो पेज एक ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ आपको एडमिट कार्ड पे लगानी है और वो उसे गैजेटेड ऑफिसर या सेल्फ अटेस्टेड करनी है। और ये जो फोटोग्राफ होएगी वो आपकी सेम होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन में भरते समय जो अपलोड करी थी वही सेम आपने एप्लीकेंट उस एडमिट कार्ड पे लगा देनी है। तो ध्यान रखिएगा आप जो भी आप एडमिट कार्ड पे फोटो लगाएंगे वो सेम होनी चाहिए जब आपने फॉर्म भरा था, तो नॉन मिसमैच फोटोग्राफ अपलोड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसके साथ ही इन्होंने एक बढ़िया जानकारी यहाँ और भी दे रखी है कि अगर आप इस पेपर में जा रहे हो तो 15 दिन पहले ना साइट पे एक ये डेमो मॉक पेपर भर दिए, डेमो मॉक पेपर देंगे जिसका कि आप टेस्ट कर सकते हो, फैमिलियरिज्म हो जाएगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट किस प्रकार का आने वाला है और आप कैसा दे पाएंगे। एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्ट एनीवेयर इन नॉर्थ इंडिया, ध्यान रखिए नॉर्थ इंडिया में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहीं भी आ सकता है, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर खुद की चॉइस नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से आपको देंगे, तो बस आपने अपना सिर्फ तैयारी करनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको देख लिए यहाँ पता चल जाएगा कि कौन से जो पेपर है वो 2 घंटे का आ रहा है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश कॉम्पोजिशन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, 50 नंबर का ये है, इन सब का यहाँ नंबर वाइज दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ 100 दिए गए हैं और ईच ऑफ सब्जेक्ट मस्ट बी कैंडिडेट कंसीडर्ड हैव टू क्वालिफाइड द टेस्ट। कंप्यूटर में जो प्रोफिशिएंसी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी जो कंप्यूटर पे स्पीड आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी छोटी सी वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी छोटी सी वीडियो में।